अरे त जाने जग जहनवा हो जाने जग जहनवा हो कि जन्म मरण सत्य बा जाने जग जहनवा जन्म मरण सत्य बा कहानी को आप लोग समझेंगे। तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी ब्रह्म बेला में टहल रहे हैं। एक विधवा औरत जा करके अपने पुत्र की लाश को ले जा करके तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी के पास रख देती है। नाथ, लोग कहते हैं आप भगवान हैं, आप मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। गौतम बुद्ध जी बोले, पगली, इस संसार में जो आया है उसको जाना पड़ेगा, और तुझे किसने कहा कि मैं इस बच्चे को जिंदा कर दूंगा? कहीं नहीं, आप भगवान हैं, आप मेरे बच्चे को जिंदा करिए। महामानव गौतम बुद्ध जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आया है सो जाएगा राजा रंग भिखारी हो, चाहे ज्ञानी आए अभिमानी, चाहे ज्ञानी आए अभिमानी, पापी अधम पुजारी हो, जहन्नम में सत्य बा। चाहे हो धनवानवा हो कि जन्म मरण सत्य बा। कहे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, अरे कोई विमान पे चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। कहे बेटी, इस संसार में जो आया है उसको जाना पड़ेगा। तेरा बच्चा जितने दिन के लिए इस संसार में आया था उतने दिन तक यहाँ रहा, अब इसका समय पूरा हो गया, इसे जहाँ जाना था वो गया। लेकिन वह विधवा औरत तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी के पीछे परेशान है। मेरे पास मेरे बच्चे के अलावा कोई नहीं है स्वामी, आप मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। महामानव गौतम बुद्ध जी बोले, अच्छा ते नहीं मानी। कहे कि अच्छा तोरा बेटा के हम जिंदा तो करब, लेकिन हमारे एक बात माना। कहे कैसा बात? कहे जाइए आप भिक्षा मांग के लेकर आइए। कौने चीज के भिक्षा मांगे बड़े कहते हैं? जाई के ले आवा वही घरवा से तोरिया हो, कब मौत भइल नहीं बाटे जावने बखरिया हो, जहन्नम में सत्य बा। गौतम बुद्ध जी बोले, बेटी जाओ, एक मुट्ठी तोरी यानी
जेका लोग सरसों बोला थे, कहे एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ भिक्षा के रूप में, और वो भी भिक्षा उस घर से लेकर आना जिस घर में आज तक कभी कोई मौत न हुई हो। कहें बस इतनी बात, हाँ, तो मिल जाए। लड़का के अपने जियावे बदे हम कुछ भी करब। वह पागल विधवा लड़की चल दी सरसों लाने के लिए, जिस घर में भी जाती भिक्षा में दे, कोई भी भिक्षा लेकर आता कहे माँ हमको अनाज नहीं चाहिए, हमको एक मुट्ठी केवल सरसों चाहिए। और जब सरसों कोई लेकर आता है तो पहला प्रश्न यही करते कि क्या आपके घर में कभी कोई मौत हुई है। और इतनी बात जब लोग सुने तो भिक्षा देवे से मना कर दें, क्योंकि संसार में जो आया है उसे जाना जरूर है। संसार में यही दो चीजें तो सत्य है, पहला जन्म और जन्म के बाद मृत्यु। बाकी तो लोग झूठे दुनियादारी में परेशान है। जाना तो सब है लेकिन मानत क्यों ना। आखिरी में पूरा गांव घूम के आती है। गांव के बाहर एक आलीशान बंगला है। जा करके वह बुढ़िया औरत आवाज लगाती है कि इस घर में कोई है, इस घर में कोई है बच्चा, अगर कोई है तो कृपया हमको भिक्षा दे दीजिए। पूरा गांव हम टहले आए, कोई नहीं मिला। उम्मीद केवल आपसे है। एक नौजवान लड़की सफेद वस्त्र पहने, वो भी विधवा थी, सफेद वस्त्र पहने, चेहरे पर मासूमियत लिए बाहर आती है, बोलती है माँ आप हमसे भिक्षा नहीं लेंगी। कहीं क्यों नहीं बेटा, आप हमको भिक्षा लेकर आइए और भिक्षा के रूप में केवल और केवल एक मुट्ठी सरसों लेकर आइएगा। और जैसे वह लड़की एक मुट्ठी सरसों लेकर आती है, वह बुढ़िया औरत तुरंत पूछती है क्या बेटा तेरे घर में कभी कोई मौत हुई है। वह लड़की रोने लगी, विलाप करने लगी, कहने लगी अगर माँ मेरे घर में कोई मौत न हुई होती तो शायद आज या छोटी सी उम्र में मैं इस रूप में आपके सामने न आती। मेरे पति मुझको छोड़ के ये दुनिया छोड़कर चले गए और आप कहती हैं कि मेरे घर में कोई मौत नहीं हुई है। वह समझ जाती है कि जीवन की सच्चाई क्या है, तथागत गौतम बुद्ध जी बताना क्या चाहते थे। आगे कभी लिखते हैं हंसता खेलाता अइली बुद्ध की सरनिया हो। छोड़ी मोह माया गावे बुद्ध की भजनिया हो। छोड़ी मोह माया गावे बुद्ध की भजनिया हो। नास्वर बाटे तनवा हो कि जन्म मरण सत्य बा। उस घर से जब उसको ज्ञान मिला कि जीवन की सच्चाई क्या होती है, तथागत गौतम बुद्ध के पास से आती है सारा मोह माया छोड़ करके। गौतम बुद्ध जी देखे, कहें बेटी लाओ जल्दी से हमें सरसों दो, मैं तेरे बेटे को जल्दी जिला दूं। कहे नाथ काहे अब परेशान करता है, जीवन की सच्चाई क्या है मैं समझ गई। कहे नहीं बेटी तेरे बच्चे को मैं जिंदा करूंगा, मैंने तुझको वचन दिया है। लाओ हमको सरसों दो, मैं तुरंत अभी मंत्र मारूंगा, तेरा बेटा पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा। कहे स्वामी अगर यही हमको ज्ञान होता है तो आपके पास शायद मैं न आती, और आपने जो हमको ज्ञान दिखाया है अगर आपके पास से आती तो शायद वो ज्ञान भी ना देख पाते। मैं जान गई मेरा बेटा नहीं जीवित होगा। कहे क्यों? कहे कि जीवन की सच्चाई यही है, संसार में जो आया है उसको जाना है। ऐसा कोई परिवार मुझको नहीं मिला
जहाँ पर कोई मौत ना हुई हो, तो मैं कैसे मान लूं मेरा बच्चा पहले जैसा जीवित हो जाएगा। मोह माया छोड़कर बुद्ध जी की वंदना गुणगान शरण में आकर के उनकी ज्ञान को प्राप्त करती है। अगर ज्ञान देने वाला सही मिल जाए, अगर सतगुरु मिल जाए तो नैया भौं से पार हो जाएगी, और अगर नहीं मिला तो नैया भंवरे में डूब जाए।